पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। रे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। रे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ गंगा जल से स्नान कराऊं, गंगा जल से स्नान कराऊं। ओ गंगा जल से स्नान कराऊं, गंगा जल से स्नान कराऊं। ओ केसर चंदन तिलक लगाऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं। पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। रे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। वो गुलाब तेरी माला पहनाऊं, गुलाब तेरी माला पहनाऊं। ओ मस्तक पे सरताज चढ़ाऊं, मस्तक पे सरताज चढ़ाऊं। ओ माखन मिश्री भोग लगाऊं, मोहन श्री भोग लगाऊं। पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। रे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ कर्पूर केरी आरती उतारूं, कर्पूर केरी आरती उतारूं। चरणों में नित शीश नवाऊं, चरणों में शीश नवाऊं। ओ पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। रे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। ओ आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का।
दोनों हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव, ये नववर्ष है और ये सिद्धार्थी नामक संवत्सर है, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला। हे गुरुदेव, हमारा सबसे बड़े में बड़ा कार्य ये सिद्ध हो जाए, हमारे पूज्य बापूजी जल्दी बाहर आ जाएं और सदा सदा के लिए बाहर आ जाएं। गुरुदेव का दिव्य सानिध्य हमें मिले, हमारे जीवन में परम आनंद व्याप्त हो जाए। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव को प्रेम पूर्वक प्रार्थना करेंगे। ठीक है। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिना व्योमवत् व्याप्ति देवाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। मन ही मन गुरुदेव की श्री पादुकाओं का हम सब पूजन करते जाएंगे। प्रतिनिधि रूप से आश्रम के गुरु भाई कर रहे हैं, लेकिन जो जहां खड़े हैं लाइव में भी जो देख रहे हैं वो मन ही मन, आज नव वर्ष है, नया वर्ष, और वो भी सिद्धार्थी संवत्सर का। भगवान हमारे हृदय में खूब आनंद प्रकट हो, बापूजी हमारे पर प्रसन्न रहे, ऐसा भाव करेंगे। गुरुदेव को मन ही मन हम कस्तूरी केसर आदि का मिश्रित तिलक लगा रहे हैं। ओम गंध द्वारा दुराधर श्याम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। गंधम समर्पयामि। ऐसा भाव करेंगे गुरुदेव को, और गुरुदेव की श्री पादुकाओं पे हम अक्षत चढ़ा रहे हैं, चावल। अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल, अक्षत जो क्षय नहीं हो, और गुरुदेव हमें भी अक्षय आशीर्वाद मिले, जिसका कभी क्षय नहीं हो। हम जन्म मरण की परंपरा में नहीं जाएं, इसी जन्म में मुक्त हो जाएं। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता निवेदिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। ओम अक्षतान् समर्पयामि। अब गुरुदेव को तरह तरह के फूल चढ़ा रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। गुरुदेव की श्री पादुकाओं पे कमल पुष्प और गुलाब का, जिसको पाटला पुष्प कहते हैं संस्कृत में, माँ लक्ष्मी जी को भी विशेष प्रिय है और गुरुदेव को भी विशेष प्रिय है। गुलाब, कमल आदि के दिव्य पुष्प हम गुरुदेव को चढ़ा रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयं प्रतिगृह्यताम्। हे गुरुदेव, दिव्य सुगंधित पुष्प और पुष्पों की मालाएं स्वीकार कीजिए, और हमारा जीवन भी ब्रह्म ज्ञान की सुंदर सुवास से पूरे जगत में महक उठे, ऐसी कृपा कीजिए। अब ऐसा भाव करेंगे, गुरुदेव को दिव्य सुगंधित धूप अर्पण कर रहे हैं। अगुरु, जटामानसी आदि सबसे, गुग्गल आदि सबसे निर्मित धूप इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भगवान, हम तो आपको भौतिक धूप की सुवास दे रहे हैं, आप ऐसी कृपा करो हमारे जीवन में सद्गुणों की सुवास आ जाए। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमम
आग्रेह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। धूपम आग्रापयामि। अब मन ही मन गुरुदेव को हम हजारों दिए लगाकर दीपक प्रकट करके गुरुदेव की आरती कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। हम गुरुदेव आपको भौतिक आरती कर रहे हैं और आपकी कृपा से हमारे हृदय में ज्ञान का दिया जगमगा उठे। हे गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम सज्जं च वर्ति संयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापः। भगवान पूरे त्रिलोक्य में जो तिमिर यानी अंधकार जो छाया हुआ अज्ञान का, उसको हे गुरुदेव ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर कर दीजिए। गुरुदेव को दिव्य दीपकों की आरती दे रहे ऐसा भाव करेंगे। अब गुरुदेव को जिसके मन में जो इच्छा हो वो निवेद्य चढ़ा रहे ऐसा भाव करेंगे। राजस्थान के हों तो वो लड्डू बाटी, महाराष्ट्र के हों तो पूरण पोड़ी चढ़ा रहे हैं ऐसा भाव करेंगे। मन ही मन जिसकी जो इच्छा हो। आज तो 9 वर्ष है, 56,000 तरह के भोग भी हमारे गुरुदेव को चढ़ सकते हैं। गुरुदेव को दिव्य भोग लगा रहे हैं। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। अब ऐसा भाव करेंगे कि हमारे गुरुदेव प्रेम पूर्वक भोग को स्वीकार कर रहे हैं। सब जने अपना बायां हाथ मुंह के आड़ा रखेंगे और दाएं हाथ से गुरुदेव को भोग लगाएंगे प्रेम पूर्वक। बायां हाथ इसलिए कि हमारे मुंह की हवा, हमारे मुंह से कोई भी थूक आदि नहीं उड़े, और दाएं हाथ से प्रेम पूर्वक हे ईश्वर, हे गुरुदेव आप स्वीकार कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्य पानीयम मतलब जैसे खाते खाते अपन बीच में पानी पीते हैं, वैसे गंगा जल आदि दिव्य सुगंधित और निर्मल जल, मघा नक्षत्र का पवित्र जल हम अपने गुरुदेव को अर्पण कर रहे हैं ऐसा भाव करके। ओम मध्य पानीयम समर्पयामि। फिर शास्त्र का नियम है, गुरुदेव ने बताया है कि जब भगवान को भोग लगे घंटी जरूर बजानी चाहिए। हमारे देवों के देव गुरुदेव भोग लगा रहे हैं तो मन ही मन भाव करेंगे घंटी बज रही है, यहाँ से घंटी बज भी जाएगी। ओम नभ्य आसीदंतरिक्षको शीरश्नोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्र तथा लोकाम कल्पयन्ना। फिर बायां हाथ मुंह के आड़ कर दाएं हाथ से हे गुरुदेव प्रेम पूर्वक दोबारा इसलिए लगाया जाता है भोग जैसे मनुवार करके परोसते हैं, और ले लो प्रभु जी और खा लो, ऐसे हे गुरुदेव और स्वीकार कीजिए, सब कुछ आप ही हो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मन ही मन भाव करेंगे हम गुरुदेव को एक आचमनी जल अर्पण कर रहे हैं गुरुदेव के हाथ धोने के लिए। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। अब ऐसा भाव करेंगे हमारे गुरुदेव ने जो दिव्य प्रसाद खाया है, हमारे गुरुदेव इससे पुष्ट हो रहे हैं, हमारे बापूजी सदा स्वस्थ रहे, हमारे बापूजी निरोगी हो रहे हैं। शंकराचार्य भगवान ने काशी विश्वनाथ में जब अन्नपूर्णा माँ के दर्शन किए तो भी इसी भाव से जगदम्बा अन्नपूर्णा की स्तुति की है। हम भी प्रार्थना करेंगे हमारे बापूजी सदा पुष्ट रहे, सदा निरोगी रहे। ओम नित्यानंद करी पराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्दोताखिल लोक पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हमारे गुरुदेव ने भोग लगाया ऐसा भाव करके, शिव स्वरूप गुरुदेव ने भोग लगाया, दोनों हाथ ऊपर उठा के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव को नैवेद्य अर्पण किया। अब ऐसा भाव करेंगे गुरुदेव को दीपावली का 9 वर्ष है, तरह तरह के वस्त्र अर्पण कर रहे हैं।
गुरुदेव को रंगीन रेशम के बने हुए अद्भुत वस्त्र, अग्निशुद्ध, शास्त्रों में आता अग्निशुद्ध वस्त्र मतलब अग्नि में शुद्ध किए हुए, जो किसी भी काल में खराब नहीं होते, गंदे नहीं होते और उनको पहनने वाले का तेज बना रहता है, वो दिव्य वस्त्र हम गुरुदेव को अर्पण कर रहे हैं। और वस्त्र इसलिए भी चढ़ाए जाते हैं, वस्त्र लज्जा का प्रतीक है। हे गुरुदेव, हम तो आपको वस्त्र मन ही मन अर्पण कर रहे हैं और बापूजी आप हमारी सदा लाज रखना। बापूजी लाज रखते हैं। छोटी सी बात बता रहा हूं, बीच में वस्त्र चढ़ा रहे हैं, इसके बीच में आदरणीय श्री सुरेशानंद जी महाराज ने दिव्य अनुभव बताया था, बापू कैसे लाज रखते हैं। सूरत में 2006 की बात है, भयंकर बाढ़ आई हुई थी, 17 फीट तक पानी भरा हुआ था और उस समय गुरुदेव ने जयपुर में पूनम दर्शन का कार्यक्रम दिया। पूज्य गुरुदेव जयपुर आश्रम में थे। पानी बरस के सूरत में फिर बादल छट चुके थे, आकाश दिख रहा था, लेकिन 17 फीट तक पानी भरा हुआ था। उस समय एक बहन, उनका नाम तो अभी मैं भूल चुका हूं, वो बहन को डॉक्टरों ने कहा था प्रसूति होने वाली थी, डिलीवरी, कि सिजेरियन ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों मर सकते हैं, स्पष्ट। और जैसे ही 17 फुट पानी भरा हुआ, 17 फीट, उसी से वो महिला को प्रसूति की पीड़ा चालू हो गई। अब हॉस्पिटल भी पानी में डूबे हुए, घर भी पानी में डूबे, तब कहाँ जाए वो। उस महिला ने, पूनम का दिन था, पूनम की रात, चंद्रमा की तरफ देख के प्रार्थना की, हे मेरे गुरुदेव आप तो सर्वव्यापक हो, आपकी प्रार्थना में आता है जय, आपकी प्रार्थना में आता है गुरुदेव जय काल अबाधित, आप काल से बाधित नहीं हो। मनुष्य तो एक काल में एक ही जगह दिखेगा, लेकिन हे गुरुदेव आप तो एक काल में अनंत ब्रह्मांडों में व्यापे हुए रहते हो। उस महिला ने प्रार्थना की, उसको चंद्रमा में पूज्य बापूजी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री सुरेशानंद जी ने तो उस महिला को सबके सामने खड़ा करके भी बताया था जब बापूजी बाहर थे। बापूजी ने चंद्रमा में उस बहन को दर्शन दिया और इसके बाद घर में ही नॉर्मल डिलीवरी हुई और महिला और उसका बच्चा दोनों अभी तक स्वस्थ हैं। 2006 की बात है, अभी 2025 आ गया। बापूजी कैसी लाज बताते हैं। हे गुरुदेव, तो गुरुदेव को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात स उन्श्रेयान भवति जायमान तंधीरा कवय उन्नयंती स्वाद्यो मनसो देवयन्तः। अब गुरुदेव को दोनों हाथ जोड़ के सब जने प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम। ओम रक्ष रक्ष गुरुदेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् वरदत्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम। और ये गुरुदेव का मानसिक पूजन किया, दोनों हाथ ऊपर उठा के भावना करेंगे कि आज से हमारी दरिद्रता दुख रोग गए। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात् यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। सब एक साथ 3 ताली बजाएंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अब जोर से गर्जना के साथ बोलना है, ठेठ मोटेरा तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बस ये मानसिक भोजन हो गया।